नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। बहुत सारे मित्रों ने जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं बार बार कमेंट्स करते थे और मुझसे पूछते थे कि सर विज्ञान के लिए कुछ टॉपिक तैयार कीजिए, वीडियो बनाइए। तो उसी क्रम में मित्रों आपके सामने ये वीडियो तैयार किया गया है और इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम से ये एक वीडियो है और इसमें आप देखोगे कि जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको क्लेरिफिकेशन किया गया है और इसके साथ ही नई जो NCERT की बुक्स हैं उसमें समाहित जो टॉपिक हैं उनको लिया गया है। आपको समझने में आसानी रहेगी। ये साइंस सीरीज का पहला वीडियो है और इसके बाद लगातार विज्ञान विषय से संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित सारे वीडियो मैं लाने वाला हूं। तो आप कमेंट्स करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी धातु कठोर होती हैं, लेकिन निम्न दो धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। धातु होते हुए भी इतनी मुलायम जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है वह है सोडियम और पोटेशियम। याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, जबकि यह धातुएं हैं। धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण इनका उपयोग घंटी, वाद्य यंत्र यानी कि बजने वाले यंत्र बनाने में किया जाता है, वह गुण कौन सा है जिसके कारण से धातुओं को घंटी बनाने में, वाद्य यंत्र बनाने में काम में लिया जाता है? वह गुण है ध्वनिकता। सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए सभी धातुएं आपने देखा होगा पानी में डूब जाती हैं। लेकिन कुछ धातुओं का घनत्व कम होने के कारण, पानी से कम घनत्व होने के कारण वह पानी में तैरती रहती हैं। वह है सोडियम और पोटेशियम। बहुत सी बार प्रश्न आता है कि गलनांक क्या है? तो वह तापमान जिसमें कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है वही उस पदार्थ का गलनांक है। माना कि 50 डिग्री में पिघल जाता है तो वह गलनांक हो गया 50 डिग्री, उदाहरणार्थ। तो लोहे का गलनांक सबसे उच्च होता है। यदि पूछा जाए कि लोहे का गलनांक कितना है तो 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन गैलियम भी एक धातु है जो इसका अपवाद है। गैलियम इसे हथेली पर रखने से ही पिघल जाता है, यानी सामान्य कमरे के तापमान पर ही यह पिघल जाता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो वह कौन सी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है या जो हथेली पर रखने से ही पिघल जाती है? ऐसी धातु का नाम है गैलियम। ऊष्मा की सुचालकता धातु का ऐसा गुण है जिसके कारण ही खाना बनाने के बर्तन लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा की सुचालक होती है। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती हैं। इसीलिए चाय के बर्तन में चाय गर्म हो जाती है जब उसको गैस पर रखा जाता है। तो धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु है चांदी। प्रश्न आता है बहुत सी बार, बहुत सारे कंपटीशंस में आया हुआ प्रश्न है कि ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? तो चांदी है। ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु होते हुए भी सबसे कम चालक जो है वह है लेड, और जिसका सूत्र है Pb। धातुओं में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने के कारण यह विद्युत की सुचालक है। धातुएं जितनी भी हैं वह विद्युत की सुचालक होती है। इनमें करंट आ जाता है, आपको पता है। इसी गुण के कारण धातुओं के तार, वायर बनाए जाते हैं। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है चांदी। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु चांदी।
और ऊष्मा की भी सर्वोत्तम चालक धातु चांदी ही है। तो तार चांदी के ही बनाए जाने चाहिए, लेकिन ये धातु बहुत महंगी होने के कारण इसके तार नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसके विकल्प के रूप में एल्यूमिनियम के तारों की लाइन खींची जाती है और विद्युत को प्रत्येक घरों तक पहुंचाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो चुका है। मित्रों, क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसी धातु है सोडियम। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह धातु अत्यधिक क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रिया करती है वायु से, और वायु में होती है ऑक्सीजन। तो वायु से अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके यह एक पदार्थ बनाती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनती हैं, ये आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए सोडियम का वायु से अर्थात ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि केरोसिन में ही क्यों, जल में क्यों नहीं रखा जाता? तो मित्रों, जल का सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में तो पहले से ही उपस्थित हैं और ये जल से और ऑक्सीजन से क्रिया करके ही हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इसलिए जल में तो ये और ज़्यादा आग पकड़ती हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से जो जादूगर हैं वो पानी में आग लगाते हैं, तो इसका मतलब वो पानी में सोडियम का टुकड़ा डालते हैं और कुछ नहीं होता है। तो आपको अंधविश्वास से भी दूर रहना है। पानी में आग लगाने वाली धातु है सोडियम। मित्रों, आप जानते हो धातुओं में निम्न गुण होते हैं। धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं और इनका घनत्व उच्च होता है, उच्च घनत्व युक्त होती हैं, उसमें चालक होती हैं, आघात वर्धनीय का मतलब है कि ये आघात चोट को सहन कर सकती हैं, तथा तन्य होती है, यानी इनको पीटने पर तार बनाए जा सकते हैं, चद्दर बनाए जा सकते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हमेशा ध्यान में रखना है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये बहुत सी बार पूछा गया प्रश्न है। उत्कृष्ट धातु क्या है? ऐसी धातुएं जिन पर पानी का, वायु का और अम्ल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। जैसे सोना, चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है, इन पर वायु, पानी, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनके गहने बनाए जाते हैं। ये काले नहीं पड़ते, इनमें रंग में परिवर्तन बहुत कम होता है, इसीलिए इनको उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं और इसी गुण के कारण यह महंगी भी होती हैं। 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु और अधातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा, पीतल, स्टेनलेस स्टील आदि। मित्रों, आइए कुछ धातुओं के बारे में रोचक तथ्य जानते हैं। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, धातु होते हुए भी द्रव यानी पिघली हुई अवस्था में होती हैं, वह है पारा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं, वह है सोडियम, जो पानी में, वायु में आग पकड़ लेती हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये हमें भी जानकारी होनी चाहिए और कंपटीशंस में तो आता ही है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, ये अभी अपन ने पढ़ा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हैं। धातु ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं और सर्वोत्तम ऊष्मा की चालक धातु चांदी और सर्वोत्तम विद्युत की चालक धातु भी चांदी ही है।
आइए अब बात करते हैं दैनिक जीवन में धातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग भोजन बनाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। बिजली के उपकरण, रेडियो, विद्युत वाहक तार, फ्रिज इत्यादि में मुख्यतः तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। तांबा एक धातु है और ये विद्युत का सुचालक है। घरों में वर्षा, धूप से बचने के लिए एल्यूमीनियम तथा लोहे के चद्दर का उपयोग किया जाता है, जो धातुएं हैं। सोना, चांदी, टिन उत्कृष्ट धातुएं हैं। इनका उपयोग आभूषण तथा सिक्के बनाने में किया जाता है। Hg अर्थात पारा, इसका उपयोग तापमापी थर्मामीटर में किया जाता है। बहुत सी बार प्रश्न आया है कि थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यह ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, पारा, जो थर्मामीटर के अंदर भरी जाती हैं। सोडियम धातु से बना हुआ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, और यह खाने के काम में आता है। निम्न पदार्थों में सोडियम धातु का उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट, जिसे कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सामान्य खाने का सोडा होता है। इनका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है और इनमें सोडियम धातु उपस्थित होती हैं। तो हमें याद रखना है कि कपड़े धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। नमक, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। मित्रों, अब जानते हैं अधातुओं के बारे में। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। अधातुएं सामान्यतया धातुओं से कम कठोर होती हैं, लेकिन हीरा इसका अपवाद है। हीरा अधातु होते हुए भी सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि दूसरी अधातुएं सामान्यतः कम कठोर होती हैं। तो प्रश्न आए कि सबसे कठोर अधातु, तो हीरा। अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। इनमें न तो ऊष्मा का प्रवाह होता है और न ही विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है और ग्रेफाइट पेंसिल बनाने के काम में आती हैं। अतः वह अधातु जो विद्युत की सुचालक होती हैं, वह है ग्रेफाइट। आइए बात करते हैं अधातुओं के उपयोग के बारे में। गंधक, जो कि एक अधातु है। गंधक का उपयोग अम्ल, औषधियाँ तथा बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दियासलाई अर्थात माचिस, पटाखों और जंतुनाशक में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है और पेंसिल में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अब आप आसानी से निम्न पदार्थों के उपयोग बता सकते हैं। सोना, ये एक धातु है। इसका उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। गंधक, औषधियों का निर्माण गंधक से किया जाता है। पारा, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं और इसका उपयोग तापमापी अथवा थर्मामीटर में किया जाता है। ग्रेफाइट, ये भी एक अधातु है, लेकिन विद्युत की सुचालक होती हैं, साथ ही पेंसिल बनाने के काम में आती है।